जब रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क नहीं बचता है, जब आप रियल को रियल और रियल को रील मान लेते हैं, तब इस तरीके की घटनाएं सामान्य हो जाती हैं। एक महिला जिसको रील बनाने की बीमारी थी, लाइक शेयर कमेंट की एक ऐसी लत थी जिसको वो छोड़ नहीं पा रही थी। पति बार बार समझाता है छोड़ दो रील बनाना, छोड़ दो रील बनाना, लेकिन जब पत्नी पति की बात नहीं मानती है तब नाराज पति एक ऐसा कदम उठाता है जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, जीते जी पत्नी का पिंडदान करना, ये जो घटना सामने आई है वो हैरान करने वाली है। कुछ लोग पति के साथ नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं के दिमाग में एक अलग तरीके की बीमारी है, वर्चुअल जिंदगी में जो है वो जी रही हैं, रियल जिंदगी जी ही नहीं पा रही हैं। जैसे कभी नहीं देखा, जिस फोन के साथ वो जिंदा हैं उसी फोन में लाइक कमेंट को अपनी जिंदगी बना ले रही हैं। रियल जो परिवार है, जो सपने हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उससे मुंह मोड़ रही है। अब ये जो मामूली सा पति है, कई जगहों पर खबरों में ये आया कि मामूली से दुकानदार हैं, दिन भर काम के बाद जब थक कर अपने घर लौटते हैं तो ये चाहते हैं कि पत्नी मुस्कुराएंगी, खाना वाना बना कर देंगी, लेकिन भाई साहब खाना छोड़िए, थरिया में खाना नहीं ठुमके परोसे जा रहे हैं। अब इन्हें इस बात से आपत्ति है कि पत्नी कमा तो बेशक बहुत अच्छा रही थी, ब्रांड प्रमोशन मिलना, सोशल मीडिया पर कोलैप्स मिलना, अच्छी खासी कमाई थी। 2-3 सालों से ये चल रहा था, 9 लाख से अधिक इंस्टाग्राम पर फॉलोअर थे, तो बहुत पॉपुलर थी, इसलिए घर की कमाई में इनका योगदान भी काफ़ी अच्छा था। बहुत ज़्यादा लोग ये भी कह रहे हैं क्योंकि पत्नी बहुत ज़्यादा कमाती थी, पत्नी उतना कमा नहीं पाता था, इसलिए पति का मनोबल गिरा, इसलिए वो पत्नी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि महिला हैं, कमर लचका के सोशल मीडिया पर अश्लील तरीके का कंटेंट बनाती थी जो पति को अच्छा नहीं लगता था। अब पत्नी रील बना रही है तो कमेंट आएगा ही, हॉट भाभी, ये भाभी, वो भाभी, वो अच्छा नहीं लगता है पति को, तो वो रोकना चाहता था, लेकिन पत्नी मान नहीं रही थी। वो कह रही है कि फॉलोअर तो बढ़ रहे हैं ना, कमाई तो आ रही है, जाने दीजिए, कुछ लफंगे अगर कुछ कमेंट कर देंगे तो हमें फ़र्क ही क्या पड़ता है, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इस तरीके से महिला समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अब पुरुष समाज है ही ऐसा, इसको आदत है हर महिला को गंदे नज़र से देखने की, तो इसे भी लगता है कि इन्हें भी गंदे नज़र से देखा जाता होगा। और क्योंकि पत्नी मोहतरमा सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हैं, आए दिन किसी नए शख्स के साथ कोलैब कर रही हैं, किसी ब्रांड प्रमोशन में जा रही हैं, आना जाना, घूमना फिरना, सजना संवरना सब सोशल मीडिया के लिए, ये ठीक नहीं लगता था। अब बवाल इतना ज़्यादा बढ़ा कि पति इतना नाराज़ हो गए, इतना नाराज़ हो गए कि हरिद्वार पहुंच गए। हरि की पौड़ी में जाकर उन्होंने अपनी जीते जी पत्नी के फोटो पर माला पहनाई, गले लगाया, प्यार किया, फिर उसी के चेहरे पर थूका 2-4 बार और पानी में बहवा दिया। मतलब पत्नी को तो उनका पिंडदान तो किया ही, साथ में कपड़े, वस्त्र, नारियल वगैरह फोड़कर एक धार्मिक तरीके से पिंडदान किया गया। अब इस पिंडदान पर भी लोगों की नाराजगी है। मतलब आप सोचिए कि जो पति अपनी पत्नी को रील बनाने से रोक रहा है, वही पति खुद ही रील बना रहा है अपनी पत्नी के पिंडदान का। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये दोगलापन नहीं है कि आप दूसरे को रील बनाने के लिए रोक रहे हैं और खुद ही रील बनाकर जो है वो पिंडदान कर रहे हैं। मतलब ये क्या है? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इन दोनों की नौटंकी है, दोनों की मिली भगत है, इस तरीके से फॉलोअर पाने के लिए इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अब सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होना परिवार में कलेश का एक वजह तो बनता ही है, क्योंकि जब आप वर्चुअली दुनिया में बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने लगते हैं तो आप रियल दुनिया में कनेक्ट नहीं कर पाते। आपको ना खाने की सुध रहती है, ना खाना बनाने की सुध, ना अपने बच्चों को आप ढंग से पेरेंटिंग दे पाते हैं, ना अपना ही ख्याल रख पाते हैं। तो ये बड़ी समस्या जो है वो है, और इसी समस्या को लेकर एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो को आप फुल स्क्रीन पर देखिए। कहा जा रहा है कि रीलबाज पत्नी पर टूटा पति का गुस्सा, रील बनाकर कर दिया पत्नी का पिंडदान। मतलब खुद रील बनाने पर गुस्सा फूट रहा है और खुद ही रील बनाकर पिंडदान कर रहा है। जीते जी पत्नी की फोटो पर माला पहनाया, थूका और फिर नदी में बहा दिया। कुछ लोग पति के मानसिक भावना को समझ रहे हैं, उनके साथ भी खड़े हैं। वहीं कुछ लोग इस डबल स्टैंडर्ड से नाराज हैं। कुछ का तो अलग ही एंगल है। उनका ये कहना है कि क्योंकि बहुत ही पवित्र, बहुत ही धार्मिक रूप से श्रेष्ठ मानी जाती है हरिद्वार एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए, जो हिंदू धर्म है उसके लिए श्रेष्ठ चीज मानी जाने वाली है, और वहां पर इस तरीके की नौटंकी, धार्मिक पिंडदान जैसी एक पवित्र कर्मकांड का रील बनाना, कंटेंट बनाना और उसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। तो लोग इससे खूब जो है वो नाराजगी जता रहे हैं कि
मतलब पिंडदान जैसी धार्मिक प्रक्रिया के साथ दिखावा, नौटंकीबाजी ठीक नहीं है। ये जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि धार्मिक परंपराओं का मजाक बनाना ठीक नहीं है। कई जगहों पर सोशल मीडिया पर ये बताया जा रहा है कि जिन मोहतरमा के पति नाराज हैं, उन मोहतरमा का नाम हेमा चौधरी है, जिनके इंस्टाग्राम पर करीब 9,40,000 फॉलोअर हैं और ये काफ़ी 1-2 सालों से काफ़ी एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पर सुर्खियां भी बटोर रही हैं। अभी मुझे पता भी नहीं है कि ये मामला उन्हीं का है कि नहीं, पर बहुत खबरों में इस तरीके की चीज़ें जो है वो दिखाई गई। बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने इसे कवर भी किया। एक जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे वो भी जो है न्यूज़ चैनलों की ही कटिंग है। आज सुबह से सुर्खियां खूब बटोरी जा रही हैं। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बहुत सारे लोग इस तरीके के बोल डांस से नाराज़गी भी जता रहे हैं कि मतलब जब किसी के पास कोई चीज़ नहीं होता है, किसी तरीके की कोई प्रतिभा एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो कच्चा बादाम जैसे रील और ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं और इस तरीके की वल्गर चीज़ें करने लगते हैं। इससे समाज को कुछ बेहतर चीज़ें नहीं मिल रही है, समाज को कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए उससे लोग जो है वो नाराज़गी जता रहे हैं। तो एक रील बनाने से परेशान पति खुद ही रील बना रहे हैं और खुद ही रील बना कर देखिए किस तरीके से ये नौटंकी जो है वो की जा रही है। इस नौटंकी पर आपकी क्या राय है वो आप हमें बताइएगा। आपको क्या लगता है कि नाराज़गी का ये तरीका जो पतिदेव ने दिखाया वो ठीक था? ये देखिए ऐसे तौलिया ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं और फिर तौलिए को मतलब वस्त्र जो है वो अर्पित कर रहे हैं, फूल अर्पित कर रहे हैं, नारियल अर्पित कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने एक धार्मिक तरीके से धार्मिक चीज़ का करने की कोशिश की। कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें लिखकर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि रीलबाज पत्नी से नाराज पति को इस तरीके से रील बनाकर अपनी नाराज़गी जतानी चाहिए थी या नहीं, या आपको लगता है कि जैसे को तैसा जो है वो जवाब देने की ज़रूरत है। अगर कोई नीचे गिरकर आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आपको भी उसी स्तर पर जाकर उसकी बात समझनी पड़ेगी। जैसे को तैसा करना पड़ता है, जैसा देश वैसा भेष, जैसा आदमी वैसा आपको बनना पड़ता है। तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।